लाइन थ्रू ओ इंटरसेक्ट्स ए बी एट एक्स एंड डी सी एट वाई, प्रूव दैट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन का वर्ड्स? अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनाती, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाती और ए बी सी डी उसका नाम रखती, ए बी सी डी, ठीक। अब उसने बोला कि जो उसके डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स तो एक ये है और एक ये है, सॉरी, तो ये मान लो डायगोनल्स ओ पे कट कर रहे हैं, और फिर उसने बोला कि इससे जो लाइन बनी वो आपके ऐसी बनी, जो कि ए बी को एक्स पे काट रही है और डी सी को वाई पे काट रही है, तो ओ एक्स और ओ वाई इक्वल है, ये दोनों जो लेंथ है वो दोनों लेंथ इक्वल है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो देखो ये प्रूफ करना इजी है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भैया दोनों तुम पैरेलल हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी पैरेलल होंगे, ठीक है, मतलब इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी अगर डी सी के पैरेलल है, ए बी अगर डी सी के पैरेलल है, तो आपके दो एंगल्स 1 और 2 भी इक्वल होंगे, ठीक है। जब 1 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल हो गए, कैसे पता चल गया? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है। और तीसरी चीज़ 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 तो इक्वल होंगे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो हम ये कह दिया भैया कि ओ ए एक्स, ओ ए और एक्स, मतलब ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली जो छोटी सी ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा। जब कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इक्वल होंगी, तो इसलिए मैंने इसको और इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, ओके। क्या कह रहा है ये कि इन द फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और एंगल डी ए बी 60 डिग्री का है और बाइसेक्टर ए बी बी पी जो है वो एंगल ए और बी के बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मी ऑन पी ऑन सी डी प्रूव दैट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अच्छा, पी जो है सी डी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये बराबर है। मिड पॉइंट होने का मतलब यही है कि नहीं? मिड पॉइंट होने का मतलब, तो जब ये है तो हम जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं और साइड के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। अब डी ए बी, अच्छा अब ये क्या है? बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो यानी कि आपस में दोनों इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं? होंगे ना? अच्छा, आपस में दोनों इक्वल है बेटा। तो ये तो बात है कि अब ये पूछा क्या है, इफ द तो इक्वल कैसे प्रूफ करें? अब जब इक्वल प्रूफ करना है तो यहाँ वाला कर दो, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी क्या हो जाएगा आपके 120 डिग्री का हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। एक सेकेंड, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एंगल बी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का, ये तो प्रूफ कर ही लिया। अब ये तो कैसे प्रूफ किया, ये समझ में आ गया ना? उसने एक को बताया 60 डिग्री का, तो दूसरे को क्या बताएगा? डी ए बी, डी ए बी 60 डिग्री का बताया है, तो बाइसेक्टर बना के 30-30 कर दिया। ये 60 है तो ये 120 का होना ही है, क्योंकि 180 का होगा, 120 है तो 60-60 कर दिया। ये तो क्लियर है ना? तो ये हम लोग का क्लियर है। अब ए पी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए पी डी मतलब ये वाली एंगल जो है वो 30 डिग्री की होगी। कैसे होगी? क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है बेटा, ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई ए पी। जब ए पी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये और ये 30 डिग्री का होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, तो ये 30 डिग्री का हो गया। इसी तरह क्या हम लोग इसको भी कुछ नहीं कर सकते? इधर वाले को बताओ, तो ये 60 का हो जाएगा तो ये भी 60 का हो जाएगा ना। ए बी पी, ए बी पी अगर 60 का है तो आपका पी बी सी भी 60 का होगा, ये भी पता है क्योंकि वो दोनों इक्वल करते हैं। साथ में सी बी पी ये 60 डिग्री का है, तो सी पी बी ये भी 60 का होगा। वही चीज़ से, लॉजिक से, जिस लॉजिक से उसको किया इस लॉजिक से इसको भी कर सकते हैं ना। अच्छा, अब ये दोनों 60 के हो गए, ये ऑपोजिट साइड, अच्छा ये 60, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ? 60 की ही होगी ना। चलो, ये पूरा का पूरा 120 है, तो ये भी कितने का होगा? 120 का होगा। अब देखो, इन ट्रायंगल वी हैव सी बी पी इक्वल टू सी पी बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए इन दोनों का आपस में इक्वल होना जरूरी है। समझिए कैसे प्रूफ हुआ? हाँ, पहले एंगल इक्वल किया फिर उसको इक्वल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी? इन अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट BC एट x। अच्छा, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू 2AB, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एंगल A का ये बाइसेक्टर है बेटा जी, और ये ABCD पूरा का पूरा क्या है? पैरेललोग्राम है। जब ABCD पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है तो क्या मैं नीचे वाले एंगल 1 और दोनों साइड इक्वल होगा, तो एंगल 1 भी लिख सकते हैं ना। जब एंगल 1 लिख सकते हैं तो
इसको क्या कहेंगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, तो ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो 180 डिग्री का होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये पूरा एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री का, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो 180 के होंगे कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ए बी एक्स, ए बी एक्स। ठीक है, अच्छा तीनों ट्रायंगल का सम जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये हाफ ऑफ एंगल ए है, ये एंगल 2 है। ठीक है, और ये आपका जो माइनस कर रहे हैं, ये इक्वेशन ऐसे बन सकता है कि नहीं बताइए, क्योंकि बी एंगल की जगह मैंने क्या लिखा है 180 माइनस ए लिखा है। समझ के बात को, तो हाफ ए और फुल ए, तो माइनस हाफ ए हो जाएगा कि नहीं, और इधर 180 180 कट के 0 हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि 1 और 2 इक्वल है कुल मिला के। तो मैंने इसको और इसको इक्वल कर दिया, कर दिया। अब जब इक्वल कर दिया बेटा, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो इधर 2bx, bx का ट्वाइस क्या है, क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, x तो मिड पॉइंट है, यानी कि जब हम ये कहेंगे bx तो हम ये ट्वाइस अगर कहें तो bc कर सकते हैं ना, bc लिख सकते हैं। अच्छा अब दूसरे वाले साइड पर आ जाओ, ए बी आपके सी डी के बराबर है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम जब होता है बेटा जी, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, इसलिए ए डी इज इक्वल टू 2ab, ए डी इज इक्वल टू 2ab, ए डी जो है 2ab के बराबर है। समझ के बात को ना, हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये अगर पैरेललोग्राम है और ये सी एम जो है आपके ए एल के इक्वल है, सी एम जो है आपके ए एल के इक्वल है, तो बताओ ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ कैसे किया, प्रूफ हमने ऐसे किया कि भाई अगर सी एम इक्वल टू ए एल है तो क्या मैं ए एल को ए बी माइनस एल बी लिख सकती हूँ और सी एम को ए सी डी माइनस डी एम लिख सकती हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो माइनस माइनस कट गया, बचा ये दोनों माइनस का गया तो ये दोनों बचा। अब ये दोनों ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स इक्वल कर दिए, 2 ए के बराबर 4 3 के बराबर, और ये साइड इक्वल है तो इसलिए ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है सारी चीज़ें इक्वल, तो भैया साइड्स भी इक्वल हो गई और ये बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब इक्वल हो गई, इसका मतलब मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, ओ इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मतलब ही बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम, पी एक्स एंड क्यू वाई आर रेस्पेक्टिवली, पी क्यू आर एस ये वाले पैरेललोग्राम है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये और ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, दोनों को प्रूफ करना है। अब बताओ अगर मैं दूसरे वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं और ये 90 डिग्री पर है तो क्या मेरा काम बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए पी एस क्यू आर के बराबर है, क्योंकि ये छोटा वाला पैरेललोग्राम है इसलिए पी एस क्यू आर के बराबर है। अच्छा अब ये पैरेललोग्राम है बेटा जी, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपके देखो पी एस आर और क्यू आर एस, पी एस आर और क्यू आर एस, ये दोनों जो होंगे वो 180 डिग्री के प्लस होंगे, 180 डिग्री होंगे इनका एडिशन, क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं कंसेक्यूटिव। अब देखो तो पी एस आर इज इक्वल टू 1/180 डिग्री माइनस क्यू आर एस। ठीक है, अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्यों इक्वल है बताओ, ये वाली उसकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, एक्सटर्नल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि अब पी एक्स एस और क्यू आर वाई, पी एक्स एस और क्यू आर वाई, अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ, 1 2 के बराबर है, ये वाली एंगल के बराबर है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है भाई, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारी चीजें तो इक्वल ही होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इक्वल और ये इक्वल हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। ये क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी जो है प्रोड्यूस टू ई, अब एक्सटर्नली इसको प्रोड्यूस किया गया बेटा जी, सो दैट बी ई इज इक्वल टू ए, बी ई जो है ए बी के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रूव दैट ई डी बाइसेक्स बी सी, ई डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमें प्रूव करना कि ये इसके इक्वल है। समझ गए बात को। ठीक है, अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सीधी सी बात, ये पैरेलल है, इसका मतलब ही ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो सी बी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, इसका मतलब 2 1 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है,
क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये इसके बराबर है बेटा जी और ये इसके बराबर है, समझ गए? पैरेललोग्राम होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन दिया क्या है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गए। यस मैम। हो गए ना? तो देखो अब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकती? कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ही इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब ये और ये भी साइड इक्वल है। ठीक है, CD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD. AB जो है CD के पैरेलल है, ओके, एंड AD is equal to BC. AD जो है BC के इक्वल है। प्रूव दैट एंगल A is equal to एंगल B. एंगल A is equal to एंगल B. ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल है, इसने पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं बोला है, सिर्फ दोनों को इक्वल करने को बोला है। कैसे करेंगे? तो पहली बात तो देखो दोनों पैरेलल है, दिया हुआ है ना, ABCD के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या होगा? ये लाइन आपके, ये दोनों इक्वल भी है, ये पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। तो अब हम जानते हैं कि भैया इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे आपके, इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल आपके 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब ये जब पैरेलल है और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है? ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए और एंगल ई जो हुआ एक ही साइड के इंटीरियर एंगल होंगे, तो वो 180 डिग्री के होंगे। तो इससे एंगल ए निकल जाएगा कि एंगल 180 डिग्री माइनस ई, ये वाला निकलेगा कि नहीं? हाँ, अब देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी सी ई के पैरेलल है, ए डी सी ई के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या मैं इस पूरे को एक पैरेललोग्राम नहीं कह सकती? ए ई सी डी को एक पैरेललोग्राम कह सकती हूँ बेटा? अब देखो ये दोनों इसके पैरेलल है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो ए डी सी ई के इक्वल होगा, ए डी सी ई के इक्वल होगा, और बी सी सी ई के इक्वल है, बी सी सी ई के इसका मतलब इक्वल है। कैसे हुआ पता चल गया? देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं, है ना? अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में जब ये दोनों आपस में इक्वल है बेटा, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, होंगे। ठीक है, और जब ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो मैं एंगल ई को क्या कह सकती हूँ? 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, तो देखो फिर ये वाला और ये वाला मिलके ए इक्वल टू बी कर दिया, ए इक्वल टू बी कर दिया। समझ गया बात को? एक थ्योरम है बेटा जी, वो एनसीईआरटी का ही है आपका, और ये कन्वर्स थ्योरम है। देखो जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को डायरेक्ट थ्योरम भी पढ़ने पड़ता है और उसका कन्वर्स थ्योरम भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि या तो उल्टा पूछ लेगा या तो सीधा पूछ लेगा। ठीक है, अब ये क्या बच रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि चलो ठीक है ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो मतलब ऑपोजिट साइड जो है आपके इक्वल है, तो आप प्रूफ करो कि आपका वो क्वाड्रिलेटरल है, अरे पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में हैं, क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि चलो ठीक है, गिवन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, साथ ही साथ ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड हो गया। अब मैंने बोला चलो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब प्रूफ कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है बेटा जी मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स की। कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन लाइन है, तो इन तीनों क्राइटेरिया में हमने साइड 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 लिया है, इस वजह से मैंने कहा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या है कि एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। जैसे ही ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए इसका मतलब ही ये हो गया कि वो क्या है आपके, क्या है वो आपके एक तो देखो फिर जब जैसे ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या कि ये इक्वल इसके है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से भी ये इसका मतलब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हो गई, साथ ही साथ वो इक्वल भी हो गए ऑपोजिट एंगल्स। तो सारे कंडीशंस मिला के ये कह रहे हैं कि एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पहले सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया? हमने बोला कि चलो डायगोनल्स को जोड़ देते हैं, डायगोनल्स को जोड़ के जैसे ही हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, मेरे सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई। ठीक है, ये कन्वर्स थ्योरम में ही है, वो भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसमें अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा? वो एक पैरेललोग्राम होगा, वो एक क्या होगा? पैरेललोग्राम। हम लोग इनिशियली क्या प्रूव कर रहे थे बेटा जी? हम लोग इनिशियली प्रूव करके पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कभी बाइसेक्ट कर रहा है, कभी इक्वल हो रहा है, कभी पैरेलल हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रूव कर रहे थे। अब हम लोग सारी चीज़ों का कन्वर्स प्रूव करेंगे और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना?
तो ये क्या कह रहा है कि भैया ये अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूफ करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम है। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ये और ये जो दो ट्रायंगल है, मान लो ये ए बी सी डी, ठीक है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल से जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। अब जब इक्वल है बेटा जी तो क्या हो जाएगा, इक्वल है तो हम लोग इन लोग को क्या करेंगे, ए ओ डी और सी ओ बी, ए ओ डी और सी ओ बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी ना। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही। उसी तरह हम लोग ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही ये इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इक्वल हो जाएगा बेटा जी, और हम लोग ऑलरेडी कहेंगे कि ये वाले एंगल्स इक्वल हैं और ये वाले एंगल नॉर्मली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, साथ में पैरेलल भी है, उसी तरह इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। इसका मतलब ये एबीसीडी क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना चीजें अभी धीरे धीरे। इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब अगर ऑपोजिट का एक साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ऐसे प्रूव किया उसने बोला कि चलो मैं ए बी सी डी एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ एंड फिर मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया, सो दैट वो क्या हो गया उसका डायगोनल, दैट बिकम्स अ डायगोनल जॉइनिंग द डायगोनल। अब ये दो ट्रायंगल्स बचे, सो व्हाट दे प्रूव दैट दे बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही चीज़ें इक्वल हो गई। पहली बार ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल के साथ साथ ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। जैसे ये एंगल्स हो गए इक्वल, देन आई विल से दैट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल बनता है। इसी वजह से ही ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा जी, बताओ। देखो ये है कि लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल्स जो है आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, समझ गए। जब ये बराबर हो गए तो हम ये कहेंगे कि आपके यहाँ पर ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर। अच्छा अब हम क्या कहेंगे कि ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखो ए ओ बी और बी ओ सी दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। और सिमिलरली इधर वाले भी 90 डिग्री के बराबर है, ये तो गिवन है। अब नेक्स्ट मेरा काम है प्रूफ करना कि ये जैसे ही हो गया तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। समझ गए बात को, पहले चीज़ कि 90 डिग्री हो गए और साथ ही साथ आपके जैसे ही वो ये हो गए, क्या कहते हैं, इक्वल हो गए, बाइसेक्टर हो गए, तो ये मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम से मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा जी, पैरेललोग्राम से मुझे प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है कि सबके सब इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या होता है, सबके सब इक्वल होते हैं। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे। तो मान लो कि ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी इन दोनों को 90-90, ये कॉमन 90-90 और ये कॉमन, और साथ ही साथ ये दोनों इक्वल, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। क्लियर, ठीक है ना। अब ए ओ बी और बी ओ सी में ये हो गया। अब जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए ना बेटा जी, तो मैं ऐसे करते करते सबको बराबर कर दूंगी। ये दोनों ट्रायंगल लेंगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब सब सारे बराबर ही हो गए तो क्या ये रोम्बस नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यही तो होता है रोम्बस का, ठीक है। आप बस एनसीईआरटी से रिवाइज करना है इसको। शो द डायगोनल्स, क्योंकि मैंने सारे एक्सटर्नल इधर उधर के सारे क्वेश्चंस करा दिए। शो द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, राइट एंगल पर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, ये जो है ये एबीसीडी एक स्क्वायर है, और मैंने बोला कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी जो है बी डी के इक्वल है, ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, साथ ही साथ ए सी बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी, बी ए डी और सी डी ए, बी ए डी और सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लूंगी और कहूँगी भैया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक तो दोनों एंगल से कहूँ बी ए सी डी के बराबर है, बी ए सी डी के बराबर है, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगी कि भैया जो एंगल्स जो है वो इक्वल है और ए डी डी ए के कॉमन है, ए डी और डी ए कॉमन है, ठीक है। तो ये होने के कारण ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बी डी सी ए के बराबर हो गया, बी डी सी ए के बराबर हो गया। क्लियर, बराबर हो गया ना। तो स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम हो गया, डायगोनल जो पैरेललोग्राम के एक दूसरे पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ही जो हो गया कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जो होते हैं एक दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तो पीछे से ही हम लोग पढ़ के हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ओ ए ओ सी के बराबर और ओ बी ओ डी के बराबर, ओ ए ओ सी के बराबर और ओ डी ओ बी के बराबर हो गया। अब देखो ट्रायंगल लो ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी सी ओ बी, ये वाला और ये वाला, समझ में। अब ये वाला कैसे इक्वल करेंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है। या आप एक और काम कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं,
ये कॉमन है और क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एस एस से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी से हो गई तो इसका मतलब इक्वल हो गया, ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल हो गए, और हम जानते हैं दोनों का एंगल सम 180 डिग्री होगा, तो हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री कहना नहीं है कॉन्ग्रुएंसी में, हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी किससे प्रूव करेंगे, एस 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 से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ठीक है, show that if the diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then they are square। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं, साथ ही साथ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि इसका मतलब दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ये जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके 90 डिग्री के हैं, तो हम प्रूव करना कि वो स्क्वायर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि भैया ए बी सी डी मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका ए सी और बी डी दो इक्वल बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल 90 डिग्री ऐसा डायगोनल है। ठीक है, तो जब ऐसी बात है तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब देखो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए ओ बी और सी ओ बी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, क्या करेंगे, अब जैसे ही हम ये दोनों कंसीडर करेंगे बेटा जी, क्योंकि ये वाली और ये वाली, अब ए सी ये जो आपका है ए सी, इसका मिड पॉइंट ओ है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये साइड आपकी कॉमन है, और ये वाली दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ही ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा जी, तो ये और ये इक्वल हो गए कि नहीं, बताओ। Yes, ma'am. हो गया ना। इसी तरह आप बी ए डी और सी डी ए, बी ए डी और सी डी ए, ये वाली और ये वाली देखोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वाली और ये वाली ट्रायंगल देखोगे तो एक आपको 90 डिग्री ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, और ये वाली कॉमन साइड है। ठीक है, और बी डी और ए सी इक्वल है, बी डी और ए सी इक्वल है, ये तो बोला ही गया है क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स बोला गया है, डायगोनल्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जब ये एस एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोलूँगी एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। Yes, ma'am. ये आपका ए बी सी डी है। ठीक है, और बोला गया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के हो गए, बराबर होने के कारण ये 90 डिग्री के हो गए कि नहीं। इसका मतलब ए भी 90 डिग्री, डी भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली हम बी को भी 90 डिग्री और सी को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के, सारे साइड्स इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी इज प्रोड्यूस टू एक्स। ठीक है, अच्छा, ए बी सी डी कोई ट्रायंगल है जिसमें कि मान लो कि ए बी सी डी कोई ट्रायंगल है आपका, ए बी सी कोई ट्रायंगल है आपका, जिसमें ए डी जो है वो मीडियन है और ए डी मीडियन को प्रोड्यूस किया गया एक्स तक, जहाँ पर ए डी और ए डी एक्स मीडियन है और मीडियन को प्रोड्यूस किया गया है ए डी और डी एक्स, ए डी और डी एक्स, ए डी और डी एक्स इक्वल है। प्रूव दैट ए बी एक्स सी, ए बी एक्स सी, ए बी एक्स और सी, ए बी एक्स सी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है। तो ए डी मीडियन है, तो जब मीडियन मिड पॉइंट होगा तो दोनों इक्वल होंगे। जब ये मीडियन होता है बेटा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, बी डी और आपका डी सी, मीडियम होने का मतलब तो यही हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये देखो, ये यही वाला ट्रायंगल हम लोग ने वहाँ पर बनाया था एक्सटेंड करने पर। ठीक है, Yes, ma'am. तो देखो कह रहे हैं कि आपका ए बी डी और एक्स डी सी, ए बी डी और एक्स डी सी। ठीक, अब इसमें क्या है कि ए बी डी और एक्स डी सी, ये दो छोटे छोटे दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। पहले बात तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इक्वल होगा ही होगा। क्लियर, बोला गया है कि मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ए डी और डी एक्स इक्वल है, ए डी और डी एक्स इक्वल है, ये दिया गया है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही बेटा जी कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं कह दूंगी कि ये जो है इसके बराबर है, होगा
कॉन्ग्रुएंट में तो सारी चीज़ें इक्वल होती है ना। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए बेटा, तो मैं ये कहूँगी कि भैया आपके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी डी इक्वल टू एक्स डी सी, ये तो इक्वल होंगे ही होंगे वर्टिकली ऑपोजिट से, लेकिन ये आपके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। और जैसे ही ये इक्वल हो गए, अगर मैंने इसको ये कह दिया कि अल्टरनेट एंगल्स, तो एक ये एंगल इसके अल्टरनेट है और ये इसके अल्टरनेट है, इक्वल है। लेकिन ये सारे तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स का मतलब, इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पहले तो कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल है। और हम ये भी कह सकते कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो होते हैं इक्वल करने के लिए, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। और जैसे ही ये दोनों पैरेलल है, तो मैंने बोल दिया भैया ये ऑपोजिट साइड्स जैसे ही पैरेलल हो जाते हैं वो पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गिवन बिलो फिगर है ABCD और इसमें पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड XY आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड DC, ठीक है, एक हो गया X और ये हो गया। तो इस लाइन का X मिड पॉइंट है, इस लाइन का Y मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट होने का मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला है, शो दैट AXCY इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये बोला गया है कि AXCY, ये छोटा वाला हिस्सा जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? कैसे शो करेंगे? देखो सिंपल सा है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ही ये हो गया पैरेलल है, इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। समझ गए कि बस ये मेन पॉइंट आपका ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ को हटा के हम उसका मेन ये वाला पार्ट लिख देंगे, जैसे कि छोटा वाला हिस्सा आ जाएगा, छोटा वाला हिस्सा आने से ही ये पैरेललोग्राम हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। इन फिगर, दिस फिगर है पीछे आपका, बोल रहा है कि उसमें इस फिगर में XY आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स AB एंड DC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। AY और DX आर जॉइंट इंटरसेक्टिंग एंड P, तो CX एंड BY आर जॉइंट इंटरसेक्टिंग Q। शो दैट, एक तो ये पैरेललोग्राम है, DX BY भी पैरेललोग्राम है और PX OQ भी पैरेललोग्राम है, तीनों ही पैरेललोग्राम है। समझ गए बात को? तो ये वाला पैरेललोग्राम हम लोग अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं। कैसे कह रहे हैं कि हाफ AB इज इक्वल टू हाफ DC, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ DC, कैसे? क्योंकि वो तो मिड पॉइंट है। कैसे? क्या मिड पॉइंट होने के कारण, और कैसे, ठीक है। इसके बाद जैसे अब क्योंकि पूरा पूरा लिखा है तो हाफ हाफ दोनों साइड हम कैंसिल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा XB और DY भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, इसके वजह से AB जो हो गया DC के पैरेलल है, इसलिए XB, देखो पहले दोनों इक्वल थे, पहले AB इक्वल टू DC था, इससे मैंने छोटे वाले को इक्वल किया, क्यों? क्योंकि हाफ हाफ करके। फिर मैंने बोला AB क्योंकि पैरेलल है DC के, इस वजह से मैं XB को भी DY के पैरेलल बोल रही हूँ। जैसे ही पैरेलल बोल दिया, इक्वल बोल दिया, इसका मतलब मैंने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया बेटा, ठीक है। इसी तरह इस वाले में भी आ जाओ, AXCY, AXC और Y, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब ये वाले में क्या करेंगे कि AY को CX के इक्वल कर दिया, AY को CX के इक्वल कर दिया, अरे पैरेलल कर दिया, और साथ ही साथ आपके PY को QX के इक्वल पैरेलल कर दिया, PY, P और Y को पैरेलल किया QX के, इसके पैरेलल कर दिया, ठीक है। ऑल्सो BX DY, BX D और Y, इधर वाला भी आपका ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इस वजह से ये भी इसके पैरेलल है, पूरा का पूरा पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब ही जो है PX QY भी पैरेलल है, क्योंकि PY QX के पैरेलल है और PX QY के पैरेलल है, इस वजह से ये आपका पैरेललोग्राम है। मतलब समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा तो पैरेललोग्राम है ही, साथ में आपका ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और आपका ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये सब के सब क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो इसमें फंडा हमने जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या यूज़ किया कि पहले हम लोग बड़े वाले को पैरेलल इक्वल बोले, और क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है, तो इस वजह से छोटा वाला भी पैरेलल इक्वल हो रहा है, ठीक है। समझ गए ना बात को इसका? ओके। टू सेगमेंट्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, AC और BD, ठीक है। प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है। तो मान लो हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD और हमने उसमें दो सेगमेंट्स बनाए जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है बेटा जी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इक्वल कर दिया, मैंने दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए, AOB और COD, AOB COD, ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले। तो ये इसके बराबर है, ठीक है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। इसी का मतलब ही ये हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? SAS क्राइटेरिया से,
SAS क्राइटेरिया से। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो मैंने बता दिया भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है तो सारी चीज़ें इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया इक्वल। Yes, ma'am. जैसे ही इक्वल हुआ बेटा जी, तो मैंने बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल्स तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से भी इक्वल होते हैं। अब जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, तो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। जैसे मैंने ये दोनों साइड किया, हम ऐसे ये दोनों साइड को भी कर सकते हैं ना। Yes. तो इसका मतलब ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखेंगे कि जैसे कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़, रोम्बस के प्रॉपर्टीज़, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़। तो पहला थ्योरम जो है ये NCERT में भी है कि ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 90 डिग्री या राइट एंगल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री। तो मान लो कि हमारे पास एक कोई रेक्टेंगल है ABCD, जिसमें कि सबके सब एंगल्स आपके क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें ये दिया है कि ABCD आपका एक रेक्टेंगल है और उसमें एंगल A 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि चारों के चारों एंगल ही 90 डिग्री के। कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि AD जो है वो पैरेलल होगा BC के, पैरेलल होगा, जहाँ पे ये वाली लाइन जो AB है वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है A और B पॉइंट पर। इसका मतलब ये और ये इंटीरियर एंगल होंगे, और इंटीरियर एंगल 180 के प्लस के बराबर होते हैं। A अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो B भी 90 हो गया। इसका मतलब ये दोनों 90 हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जब ये दोनों 90 हो गए तो पैरेललोग्राम होने के कारण ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, और ऑपोजिट इसके है तो ये भी 90 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जब चारों ही 90 हो गए, यही तो हमें प्रूव करना था कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या है, ईच ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब वही कहना चाह रहा है कि वो सारे के सारे इक्वल लेंथ, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ABCD हमारे पास रोम्बस है, सच दैट AB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो अगर ये पूरा रोम्बस है, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस है इसका मतलब भी पैरेललोग्राम है, यानी कि AB जो होगा आपके CD के बराबर होगा, और BC जो होगा वो आपके AD के बराबर होगा। लेकिन दिया क्या है कि AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है? इसका मतलब ये भी इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना? तो जैसे ही बराबर हुआ बेटा जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द सेम, ठीक है, लेंथ। मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों साइड के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है, मान लो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, मतलब AB BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, मान लो। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, और साथ ही साथ अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, तो ये कुल मिला के स्क्वायर ही हो गया। समझ गए? यही कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल कहेंगे, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और उसके बाद हम कहेंगे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के सारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल भी हो गया और 90 डिग्री भी हो गया। ठीक है, ये अपना बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये एक थ्योरम है। कैसे प्रूव करेंगे? मतलब डायगोनल्स AC इक्वल टू आपके BD होगा, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया, तो मैं क्या कहूँगी पहले कि AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है पैरेललोग्राम होने के कारण, और एक 90 डिग्री है। अब पैरेलल भी है, पैरेलल होने के कारण हम ये कहेंगे कि ये जो एक लाइन है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो AB है वो उसका क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। तो जो इंटीरियर ये वाला अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल होने के कारण 180 माइनस 90, तो ये भी 90 का हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो एंगल A और एंगल B 90 के हो गए। अब देखो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल कौन सा, ABD और BAC, ABD और BAC। ठीक है, जब बेटा जी मैंने ये दो ट्रायंगल लिए तो मैंने बोला कि भैया ये दोनों तो 90 डिग्री है, ये वाली कॉमन है। ठीक है, 90 डिग्री है, ये वाली कॉमन है। अब पैरेललोग्राम होने के कारण ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का ही मतलब ये हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल हो गए। समझ गए बात को? कैसे मैंने वो किया, इक्वल किया डायगोनल्स को? सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का दे दिया है बस। ठीक है, और साथ में ये दिया कि AD आपके BC के बराबर है। ठीक है, कर लोगे ना?